ये जो लाइफ हम जी रहे हैं वो लाइफ दो रास्तों के बीच की जर्नी है। और अक्सर हम कहते भी हैं लाइफ के दो पहलू होते हैं, दो रास्ते होते हैं। लाइफ में इन रास्तों का चुनाव हमारी सेटिस्फैक्शन पर निर्भर करता है। हम लाइफ में वही रास्ता चुनते हैं या वही काम करते हैं जिसको करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलती है, संतुष्टि मिलती है। जबकि दूसरा रास्ता वो है जो पहले रास्ते से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है। इस रास्ते को चुनने के बाद डिससेटिस्फैक्शन मिलती है और इस रास्ते को या इस काम को करना हम पसंद नहीं करते। भले ही ये रास्ता सही हो लेकिन हम इस रास्ते को नहीं चुनते क्योंकि हमारी लाइफ हमारी सेटिस्फैक्शन पर टिकी है। हमेशा हमारे सामने किसी भी काम को करने के दो रास्ते उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनमें से एक चुनना होता है और हम उस रास्ते को चुनने की कोशिश करते हैं या उस काम को करते हैं जो प्रशंसा के योग्य है, जिसे करने पर हमें सहानुभूति मिलेगी, फिर चाहे वो रास्ता या काम गलत ही क्यों ना हो। लाइफ के प्रत्येक काम के दो पहलू होते हैं, लाइफ के प्रत्येक विचार के दो पहलू होते हैं, लाइफ में उपलब्ध प्रत्येक चीज़ के दो पहलू होते हैं और ये पहलू आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे लाइफ में एक काम है पैसे कमाना और इसके विपरीत दूसरा काम होगा पैसे खर्च करना। अगर हमें पैसे कमाने से सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हम पहला रास्ता चुनेंगे और दूसरी बात हमें गलत लगेगी। और यदि हमें पैसे खर्च करने से सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हम दूसरा रास्ता चुनेंगे और पहली बात हमें गलत लगेगी। गलत और सही हमारी सेटिस्फैक्शन पर निर्भर करता है। गलत और सही कुछ है ही नहीं। जो एक नज़रिए में सही है वो दूसरे नज़रिए में गलत होगा, जो एक नज़रिए में गलत है वो दूसरे नज़रिए में सही होगा। सही और गलत हमारी थॉट्स के दो पहलू हैं। लाइफ में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, कोई भी थॉट ऐसी नहीं है जो विरोधाभासी ना हो। हमें जीना है मरने के लिए। जीना मरने का कॉन्ट्राडिक्ट है और मरना जीने का कॉन्ट्राडिक्ट है। हमें मंजिल तक चलना है रुकने के लिए। चलना रुकने का कॉन्ट्राडिक्ट है और रुकना चलने का कॉन्ट्राडिक्ट है। दिन में उजाला है तो रात को अंधेरा भी होगा। उजाला अंधेरे का कॉन्ट्राडिक्ट है और अंधेरा उजाले का कॉन्ट्राडिक्ट है। इस प्रकार लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो विरोधाभासी ना हो, कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। लाइफ विरोधाभास से भरी पड़ी है और दो बातों का कॉन्ट्राडिक्ट पैराडॉक्स कहलाता है। पैराडॉक्स वो है जो दो विपरीत चीज़ों से बना है, जो कि संभव नहीं है लेकिन वो है। मतलब एक पहलू में वो ट्रू है लेकिन दूसरे पहलू में वो फॉल्स है। इस प्रकार से लाइफ भी पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स थॉट से बना है। वास्तव में तो हमारे थॉट्स ही पैराडॉक्स हैं और जब हमारी थॉट्स या विचार ही पैराडॉक्स हैं तो हम सही या गलत कैसे हो सकते हैं। हम सभी की एक दुनिया है जो हमने अपने अंदर बना रखी है और हम अपनी दुनिया में रंग भरना चाहते हैं। हर पल यही सोचते हैं कि मेरी दुनिया में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उन्हें कैसे खुश रखा जाए। बस यही हमारी छोटी सी दुनिया है। भले ही हम 10,000 लोग हों लेकिन हम सबकी अलग अलग 10,000 दुनियाएं हैं। जितने लोग होंगे उतनी ही उनके अंदर अपनी अलग अलग दुनियाएं होंगी। जितने भी हम इंसान हैं, जितने भी जीव हैं, सबकी अपनी अलग अलग दुनियाएं हैं। हर किसी के अंदर एक दुनिया बसी है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि दुनिया केवल एक है। ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि हमारी पृथ्वी और इस पर रहने वाले जीव से बनी केवल एक ही दुनिया है। डिक्शनरी में दुनिया को कैसे भी परिभाषित किया गया हो, उस परिभाषा से वर्ल्ड, दुनिया शब्द को समझा नहीं जा सका। अगर हम डिक्शनरी से थोड़ा भी अलग हटकर सोचें तो समझ आता है कि दुनिया वो सिस्टम है जहाँ थॉट्स बनने की प्रक्रिया चल रही है और चीज़ें निर्मित हो रही हैं। मतलब जहाँ थॉट्स जनरेट हो रही हैं और चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। हमारे अंदर भी थॉट्स क्रिएट हो रही हैं। थॉट से हमने अपनी दुनिया बनाई है जो हमारे अंदर है
और अपनी इस दुनिया में ही हम खुश हैं। हम अक्सर कहते भी हैं कि मेरा बस इतना छोटा सा सपना है। वो सपना हमारी अपनी दुनिया से जुड़ा है, जिसे हम बाहरी दुनिया से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। यदि हम थोड़ा भी ऑर्डिनरी सोच से ऊपर सोचें तो हमें समझ आएगा कि इस यूनिवर्स में जितने भी इंसान हैं, जितने भी जीव हैं, उतने ही दुनिया इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। एक शब्द है किंगडम, जिसका मतलब वो क्षेत्र या प्लानेट जिसका संचालन मानव या गॉड के द्वारा किया जाता है। और इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 एनिमल किंगडम, जिसमें इंसान और अन्य जीव हैं। नंबर 2 मिनरल किंगडम, जिसमें हवा और पानी और अन्य तत्व और पदार्थ हैं। नंबर 3 प्लैनेट किंगडम, जिसमें पेड़ पौधे और प्रकृति है, जिसे हम दुनिया कहते हैं। वास्तव में तो वो किंगडम है। यहाँ सरकार भी है, प्रजा भी है, यहाँ इंसान भी है और जीव भी है। यहाँ हवा भी है, पानी भी है, यहाँ पेड़ भी है और जंगल भी है। और ऐसी व्यवस्था को दुनिया नहीं किंगडम कहते हैं। साइंस ने भी माना है कि ये दुनिया इंसानी दिमाग की देन है। यदि ब्रेन ना हो तो दुनिया को डेवलप कर पाना मुश्किल है। इस तरह से वर्ल्ड, दुनिया और किंगडम में बस यही फ़र्क है कि वर्ल्ड इंसानी दिमाग से बना है और किंगडम खुद ही बना हुआ है, पहले से ही मौजूद है। किंगडम को बनाने में इंसानी दिमाग की कोई भूमिका नहीं है। हमारी दुनिया हमारी थॉट्स है जो दिमाग से बनी है और ये दुनिया हमारे अंदर ही मौजूद है। जबकि थॉट्स पैराडॉक्स हैं और पैराडॉक्स वो है जो है तो लेकिन दूसरे नज़रिए में वो है भी नहीं। इसलिए हमारी दुनिया है तो लेकिन दूसरे नज़रिए में है भी नहीं। मतलब जो हम सोचते हैं वो है तो पर वो है भी नहीं। इस प्रकार पैराडॉक्स एक इल्यूजन है। पैराडॉक्स ना तो ट्रू है न फॉल्स है। हमें पैराडॉक्स की दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया अपने अंदर बसानी होगी जिसमें शांति, पीस और सुकून हो। और वो दुनिया होगी हमारे विचारों से पीछे की दुनिया, थॉटलेस दुनिया, जहाँ एक भी विचार ना हो, जहाँ एक भी थॉट ना हो। और वो दुनिया होगी शून्यता की दुनिया, जहाँ सब कुछ स्थिर है, सब कुछ रुका हुआ है, जहाँ जाने का रास्ता है विचारों को स्थिर करना। और विचारों में अस्थिरता का कारण हमारी नॉलेज है, मेडिटेशन और हमारी पॉडकास्ट की यात्रा नथिंग इज एवरीथिंग के द्वारा हम शून्यता में जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड होगा रियलिटी इज इल्यूजन, जिसमें हम ये जानेंगे एग्जिस्टेंस क्या है और एग्जिस्टेंस रियलिटी से कैसे अलग है।